अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस इमारत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत दो अहम इजलास होना थे, दोनों हो चुके। उनमें क्या फ़ैसले किए गए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में किस किस जज के ख़िलाफ़ क्या शिकायत थी, उस पर क्या एक्शन हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, ये आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था वो भी ख़त्म हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच कायम किया जाना था, वो कायम क्यों नहीं हो सका आज, ये आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के दो अहम मुकदमात जो हैं उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान को सवालनामा थमा दिया गया है। हतमी स्टेज जो है वो शुरू हो चुका है इस ट्रायल कोर्ट में। अब इस ट्रायल का आखिरी स्टेज है। सवालनामे का जवाब लेने के बाद हतमी दलाइल होंगे, लेकिन इस सवालनामे में कौन कौन से सवाल इमरान खान से पूछे गए हैं, उसका जवाब क्या होने वाला है, और इमरान खान से बिलखसूस जो एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप अपने दिफा में कुछ पेश करना चाहेंगे या नहीं, उस पर इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और तोशाखाना 2 केस की भी डेवलपमेंट है, उसमें भी पेशरफ्त सामने आई है, वो भी आपसे शेयर करनी है। उसमें उनकी बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है। ये 4 अहम चीज़ें हैं जिन पर आज बात करेंगे, आपसे सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसका इजलास अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। उसमें फ़ैसला किया जाना था कि सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच कौन सा होगा, आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, मेंबरान कौन कौन से होंगे, लेकिन ये फ़ैसला नहीं किया जा सका। आज ये मीटिंग जारी रही काफ़ी देर तक, लेकिन उसमें किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका, क्योंकि 2 मेंबरान भरपूर शिरकत नहीं कर सके, एक उनमें से, और एक तो बिल्कुल ही शामिल ना हुए। जस्टिस जमाल खान मंदुख है, वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर उन्होंने शिरकत की कुछ देर, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं फ़्लाइट है मेरी, मैंने रुखसत लेनी है, वो चले गए। पाकिस्तान बाहर के जो नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन, वो अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस, कुछ निजी फैमिली प्रॉब्लम्स के बायस वो भी इसमें शिरकत नहीं कर सके। लिहाजा अब सिंध हाई कोर्ट में जो आइनी बेंच तश्कील दिया जाना है उस पर कार्रवाई मौखर की गई है। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ यहाँ से जब रुखसत हुए तो उन्होंने हमसे बात भी की, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि अब यह मामला 25 नवंबर तक मौखर किया गया है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ साकिब बशीर साहब भी मौजूद होंगे, हम उनकी राय भी लेंगे। बड़ा अहम मामला है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का, क्योंकि ये स्कैंडल अपने अंदर कई स्कैंडल समोए हुए हैं, एक केस अपने अंदर भी कई स्कैंडल समोए हुए हैं, उस पर भी बात करनी है। तोशाखाना 2 जो है उसमें बरीत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ है, वो अब FIA का केस है। ट्रायल कोर्ट में मंगल के रोज़ वो फैसला सुनाया जाना है 12 नवंबर को। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपसे ये शेयर कर लें कि आज सवालनामा फराहम किया गया इमरान खान को, और 79 क्वेश्चन हैं उसमें 79 सवालात। ये एक बहुत बड़ा सवालनामा है। बड़ी, मेरा ख्याल है जज साहब को बड़ी को क्यूरियोसिटी है, बड़ी चीज़ें वो जानना चाह रहे हैं इमरान खान से, और शायद मुझे तो यूँ लगा कि प्रोसिक्यूशन के केस उन्हें समझ नहीं आई, वो इमरान खान से पूछना चाह रहे हैं। 79 क्वेश्चन। साकिब साहब हैरान कौन है वैसे, मतलब पहले भी केस होते रहते हैं, 30-32 क्वेश्चन हो गए, 25 हो गए, 20 हो गए। उन क्वेश्चंस में जो है वो उस सारे केस को जो है वो उससे पता कर मतलब लग जाता है कि क्या सिचुएशन है, किस तरफ है। 79 क्वेश्चन जो है बड़े ही कोई डेप्थ बैठ के जज साहब ने भी बनाए हैं, और वो आपने बात ठीक की कि वो शायद समझना चाह रहे हैं कि ये केस जो है वो एक्चुअली जो प्रोसिक्यूशन हो सकता है वो ना बता सकी, और वो जो है वो इनसे पूछना चाह रहे हों। लेकिन इसमें जो 79 क्वेश्चंस का ये तो दे दिया गया है, ये हमें कल ही ये मतलब बज़ाहिर लग रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ये डिस्पोज ऑफ किया है वो उनकी जो पिटिशंस थी, तो उसमें स्टेज जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अदालत के पास खुला रास्ता है, वो इस को ट्रायल को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन अभी तक मैंने अभी भी पता किया है तो अभी भी ऑर्डर नहीं आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब 342 की स्टेज में दाखिल हो गया है। थोड़ा सा आपका फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से हमारे नाजरीन को नजर आ सकें, ठीक है। तो उसमें मसला ये हुआ है सर कि जो 342 की स्टेज है, कल नैब प्रोसिक्यूटर ने ये पोजीशन ली थी कि जब इसमें केस दाखिल हो जाए तो उसके बाद बरीयत की दरख्वास्त का फैसला वो हतमी फैसले के साथ सुनाया जाता है। अब नैब कोर्ट को कब पता चलेगा कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनकी बरीयत के साथ डिसाइड करें, जब उसके पास तहरीरी आर्डर पहुंचेगा, और तहरीरी आर्डर हाई कोर्ट का कल से जारी नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने 342 का सवालनामा जो है वो इमरान खान को थमा दिया, उस स्टेज में एंटर हो गई है कोर्ट। लिहाजा अब नया प्रोसिक्यूटर कहेंगे जी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अब आप इसको इकट्ठे डिसाइड करेंगे, तो अब ये केस इकट्ठे डिसाइड हो सकता है।
असल में मेरा ये ख्याल है कि कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस केस को देख लेती। जज साहब ने पहले तकरीबन 2 माह जो है वो इस पे बरीयत पे उन्होंने दरखास्तें दायर की, वो पढ़ी रहीं। फिर उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी की हम हतमी फैसले के साथ सुनाएंगे। मतलब ये क्या है, मतलब हतमी फैसले के साथ सुनाएंगे। फिर उन्होंने इनकी दरखास्तें जो है वो रिजेक्ट कर दी। फिर उसमें मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1-1.5 माह पड़ा रहा मामला। फिर इन्होंने कहा जी वो तो है ही नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अगर क्लियर जो है वो डायरेक्शन अगर तो आए ना उनकी ऑर्डर में, अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया, तो फिर तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी कि आप पहले मुझे ये बात बताएं, एक सिंपल सी बात थी कि आईनी तरामीम का इतलाक इस पे होता है या नहीं, उसको नैब कोर्ट ने डिसमिस किया था जी, तो नैब इसी- की तरमीम। हाँ हाँ आईनी तरामीम हाँ, आपने। नहीं आईनी तरामीम आजकल नहीं है। ठीक है, अब एक ही चीज़ समझें, नैब की जो तरामीम है उनके बहाल होने का इस पे असर पड़ता है, यानी इस पॉइंट पे उन्होंने डिसमिस किया था बरीयत को। हाई कोर्ट भी उस पर अपनी राय दे देती, बजाय इसके उन्हें कह रही है कि अच्छा नहीं आप मेरिट पे ज़रा डिसाइड करें फिर हम देखेंगे। भाई क्वेश्चन जिस चीज़ पे हो रही है कि वो तरामीम की बेस पे दायर हुई है दरखास्त, आप उस पर अपना माइंड तो देंगे, केस यहाँ आ जाए। नहीं, माइंड उनको देना चाहिए था। मैं तो मतलब हैरान हूँ कि अब बुशरा बीबी जो है उनका रोल तो टोटली डिफरेंट मतलब है। उसको एग्जामिन करने के लिए आपने दोबारा उधर भेज दिया। और माजी में भी आपने देखा है कि ये तोशा खाना जो केस था फौजदारी का, जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा था, वहाँ पे भी एन टाइम पे तकरीबन 4 बजे का टाइम था। ये 4 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त 2023 की। वहाँ पे भी स्टे था। 2 दफ़ा जो ट्रायल था, ट्रायल का कुछ हिस्सा कल अदम हुआ था और हुमायूं दिलावर साहब केस सुन रहे थे। तो 4 अगस्त को तकरीबन 3 बजे यहाँ से ऑर्डर हुआ कि हुमायूं दिलावर को कहा कि इसको दोबारा सुने और ये करें वो करें, और पिछला जो है वो उनको सेटिसाइड कर दिया। और हुमायूं दिलावर साहब ने सुबह 8:30 बजे 5 अगस्त को तारीख लगाई और 12:30 बजे फैसला दे दिया, क्योंकि उस शाम को उन्होंने लंदन जो है वो रवाना होना था। तो क्योंकि उनके पास स्टे तो हाई कोर्ट का था नहीं। फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में अपीलें आई तो उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं, कर लेते हैं, इस तरह है इस तरह है। जमानतें तो डेफिनेटली होनी थी, उसमें जो है वो जो फेयर ट्रायल का वो तकाजे भी पूरे नहीं हुए थे, तो वो तो जमानतें तो होनी थी। लेकिन क्या है, मतलब जब एक जो है वो स्पेशल कोर्ट या कोई भी मतहत अदालत जो है वो कोई फैसला कर देगी तो फिर देखा जाएगा कैसे होना है, किस तरह होना है। बेहतर होता इस्लामाबाद हाई कोर्ट या तो ये है ना कि पहले दिन आपके पास आया केस, आप देखें, आप कहें कि जी यार वापस भेज रहे हैं। 1-1.5 माह के बाद आपने रख के उस पर तारीखें डाल के जब फाइनल आर्गूमेंट्स होना शुरू हो गए हैं तो आप कह रहे हैं जी हम वापस भेज रहे हैं, और उस पर ऑर्डर भी नहीं आया और वो वहाँ पे ट्रायल जो है वो आगे बढ़ गया। अब मामला ये है कि ट्रायल मेरे ख्याल में 11 नवंबर को जज साहब ने रखा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये डे टू डे ट्रायल चल रहा है। आज फ्राइडे है जब हम ये बात कर रहे हैं, कल और परसों अगर छुट्टी ना होती तो जज साहब कल की तारीख और कहते हैं कि दें जी जवाब इनके दें, मैंने तो फैसला देना है, जल्दी जल्दी करें। तो फिर उन्होंने अब मंडे की तारीख रखी है और 11 नवंबर को। जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? जो 79 क्वेश्चंस है ना, इसमें से जो अब तक की मेरी इतलात है उसमें ज़्यादा तो यही पूछे गए हैं कि शहजाद अकबर को आपने कब रखा, क्या शहजाद अकबर जब समरी लाया आपकी नॉलेज में था, इसमें क्या है। फिर आप जी मलिक रियाज के साथ जो मुलाकात हुई बनीगाला में, उसमें क्या मामला तय पाए, ये ज़मीन किन शराइत पर आपने ली, ये चीज़ें तो हैं। इसके अलावा जो 2 सवालात लाजमी होते हैं उसमें यह है कि क्या आप अपने दिफा में कुछ पेश करना चाहेंगे। एक ये सवाल बड़ा अहम है और दूसरा ये होता है सवाल कि आपके खिलाफ ये केस आपकी नज़र में क्यों बनाया गया है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिसमें एवन फील्ड रेफरेंस में जब नवाज शरीफ ने इस सवाल के ऊपर फुल टॉस लेके इसे इतना लंबा छक्का लगाया था कि कानून से धुएं निकले थे। उन्होंने इसके जवाब में एक बयान लिखा, नैब कोर्ट में पढ़ा, फिर पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनको ये सहूलत हासिल थी कि वो आज़ाद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भी उन्होंने वो बयान एज इट इज़ दोबारा वहाँ भी पढ़ा। ठीक है। और उन्होंने फिर तसल्ली से बताया था कि मेरे खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान भी इसका जवाब तो तसल्ली बख्श ही देंगे कि उनके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया है। ठीक है, उसमें फिर वो दिफा का जो मामला है, कुछ अर्सा पहले तक की इतला तो कंफर्म ये थी कि इमरान खान इस केस में अपना डिफेंस पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जब तक कि नैब की तरामीम बहाल नहीं हुई थी, अब जो मेरी इतला के मुताबिक वो जो क्वेश्चन है वो देख कर कि उसमें कहीं उनको गवाह की ज़रूरत है और कौन से गवाह की ज़रूरत है, तो शायद जो है वो उस बुनियाद पर इमरान खान अपने डिफेंस में, दिफा में कोई गवाह जो है वो ला सकते हैं। अभी बहरहाल पहले तो ये फाइनल था उनका कि गवाह लाना है, लेकिन अभी जो है वो नैब तरामीम बहाल होने के बाद मेरे ख्याल में हो सकता है सिचुएशन जो है वो तब्दील भी हो गई हो। लेकिन अब देखना ये है कि इन्होंने अपना डिफेंस क्योंकि फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज करेंगे। अब इनका केस ये था कि हमें बरी करें जो प्रोसिक्यूशन ने केस दिया है। अब अगर ये सवालनामा भी आ जाता है तो सवालनामा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। वो उस पर इनका डिफेंस जो है उस पर काउंटर आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट दे भी सकते हैं।
उस पर फुल फ्लेज, क्योंकि हमारे नाजरीन के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ये 342 का जो स्टेटमेंट होता है, सवालनामा, उसका जवाब आएगा अगर इमरान खान अपने गवाह नहीं लाते तो उसके बाद होने दलाइल ही है। अब जो दलाइल फैसला होना है, जो दलाइल जो है वो क्विटल की जो बरियत की दरखास्तों पर अदालत ने पहले करने थे, अब वो जो है वो बाद में होंगे, वो उसी के साथ होंगे, किस तरह होंगे ये अब समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है अब उसी के साथ होंगे, उसमें ही तय किया जाएगा कि ये केस अब बनता था नहीं, शुवायद पे भी बनता था या नहीं। अब साहब अदालत इसको एक ही बार निकाल के हाई कोर्ट के हैंड ओवर करेगी कि भाई आप देख लें, फिर हमने ये तो फैसला दे दिया है। लेकिन अगर उन्होंने दिफा पेश किया इमरान खान ने, तो हो ये भी सकता है कि वो किसी ऐसे गवाह का नाम दें जिसे बुलाना उतना आसान ना हो। ठीक है। और फिर बैरून मुल्क से भी हो सकता है गवाह, ठीक है। इसमें NCA के लोग भी हो सकते हैं। इसमें काफ़ी वर्किंग की गई कि जनाब ये चीज़ें इसमें शामिल की जाएं और जो असल ढोल है ना उसी को फाड़ा जाए। ये जो कहा जाता है कि बरतानिया रकम रिकवर करके पाकिस्तान भेजी थी, एक स्टेटमेंट वहाँ से ले आई जाए कि जी वो यहाँ पे पेश, हाँ, लेकिन उसको लाने में मसाइल हैं। लाने में वो आप गवर्नमेंट में हो तो आप ला सकते हैं, अदरवाइज आपको दफ्तर खारजा की सपोर्ट चाहिए उसको एडमिजेबल बनाने के लिए, आपको वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने की सपोर्ट चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बहरहाल नहीं है। आप दरखास्त दे सकते हैं। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि ये तोशा खाना वो फौजदारी केस था ना, उस केस में भी इमरान खान ने ये कहा था कि जिन्होंने मेरे अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए हैं या उनको जो है वो कोई बैंकर्स भी थे और भी थे, उनको जो है बतौर गवाह लाना चाहते हैं, तो वो जज हमायूं दिलावर साहब ने उनकी दरख्वास्त ही रिजेक्ट कर दी थी कि आप कहाँ लाना चाहते हैं अगेटरो। तो ये भी कोई पता नहीं, वो कहें कि आपकी दरख्वास्त खारिज है। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहे कि 2-3 दिन में आप जो है वो 2-3 दिन लग जाए उनको चैलेंज करते करते, केस फिक्स होते होते ये कहेंगे कि मासूम सी ख्वाहिशें होती हैं। नवाज शरीफ साहब भी 5 गवाह कह रहे थे कि लेके आओ, ठीक है, तो वो भी नहीं लाए गए थे। तो इमरान खान भी अगर कहेंगे तो किसने सुननी है, किसने वो गवाह लाने हैं। जब अगर ये हो गया कि फैसला ही सुनाना है तो फिर तो फैसला आएगा और आ जाएगा, और क्या आएगा ये मेरा ख्याल है आप साल ऊपर नीचे तो बता सकते हैं कितने, लेकिन बाकी फैसला पता ही है सबको। हाँ जी, ट्रायल कोर्ट से क्या भी फैसला आना है। जिस जज ने इस चीज़ के ऊपर के जी नैब तरमीम के बाद ये केस नहीं बनता, दरखास्त मुस्तरद की है, तो वो आपको मेरिट के ऊपर बरी करेगा, मेरिट के ऊपर बरी करेंगे। और दूसरा वो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो थी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो नैब की है, नैब का वो गवाह है और आज भी वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। तो वो फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर ट्रस्ट के जिन्होंने आकर नैब की तरफ से गवाह बनकर ये बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तेले का फायदा इसमें से नहीं लिया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आम रूटीन में आप जो मर्जी है कहें ये भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि नैब ने जो रिकॉर्ड पे गवाह लाया है उसी गवाह की वजह से यहाँ पे जो जमानत भी थी इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में, वो जमानत हुई थी। उसको जो है वो नैब ने बड़ी कोशिश की कि वो जमानत भी ना हो, फिर जमानत हो गई। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाल जो है वो दोबारा उधर भेज दी है। आजकल बहुत मसाइल हैं, अब क्या थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एक मिनट, पैसा बरतानिया से आया, मलिक रियाज लोगों ने दिया जी, सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को दे दिया, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वो इमरान खान की जेब में नहीं है। वैसे निहाल हाशमी साहब परसों चौथ कह रहे थे आप इस तरह करें, जहाँ मर्जी है जाएं, हमें नहीं, 190 मिलियन पाउंड हमें वापस दे जाएं, ये जो अवाम का पैसा है। निहाल हाशमी साहब समेत सारों की जनरल परसेप्शन ये ना कि खाया हुआ है, ठीक है, वो पैसा वहां से आया, यहाँ इन्होंने रखा और यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे बेज़ाब्त की नीयत क्या थी वो तो अलग चीज है, वो अलग चैप्टर आ जाता है, ठीक है। नीयत में फिर ये डाला जाता है कि नहीं, एक्चुअली आपने ना इसके बदले जमीन लिया मलिक रियाज से और उस पर आपने ट्रस्ट बनाई है, यही है बिल्कुल। अब उस ट्रस्ट का CFO नैब का गवाह बन के जाए, कहता है नहीं उस जमीन और उस बिल्डिंग से और उस ट्रस्ट से भी इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ये अगर ट्रस्ट खत्म भी हो जाए तो ये पैसा चला जाएगा किसी और ट्रस्ट को, इनको नहीं जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो पैसा वहाँ भी नहीं। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर लिख दिया कि हाँ ये जो दो चीज़ें हैं आप इनको मिला के देखें तो ये तो माली फ़वायद उन्होंने लिए या नहीं लिए, इस पर ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनको जमानत देते हुए लिखती है। जी 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 जी। तो फिर अब मतलब लाइबिलिटी क्या बची है, इमरान खान से निकालना क्या है? अब देखें 79 क्वेश्चंस हैं, जज साहब ने कुछ ना कुछ तो वो कोशिश करेंगे कि मतलब ये मेरा ख्याल पता है क्या है, इस केस में एक सवाल 97 में ना 80 शामिल करें, अच्छा, और वो नैब से भी पूछें। वो ये सवाल है कि भाई ये रकम कब, किस साल में पाकिस्तान के खजाने से अगर लूटी है तो किसने लूटी है, कब लूटी, कैसे बाहर गई,
ये सवाल जब तक आप शामिल नहीं करेंगे ये केस समझ नहीं आ सकता। प्लीज ये केस इसमें शामिल करें ना कि ये रकम कब लूटी गई यार। ये प्रोसिक्यूशन से भी तो पूछे ना, ये उनके हतमी दलाइल में जज साहब का सवाल होना चाहिए कि यार पूरा केस मैंने सुन लिया है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खजाने से ये रकम कब लूटी गई। अब तो पाकिस्तान की हुकूमत को वापस की जा चुकी है ना, लूटी कब गई थी, किसने लूटी थी, वो सवाल जब तक आंसर नहीं होगा तो ये मेरा ख्याल है कोई एक अच्छा केस नहीं समझा जाएगा। खैर, तोशाखाना 2 में आपकी क्या तवक्कुआत हैं? फर्द जुर्म से पहले बरीयत की दरख्वास्त में शाहरुख अर्जमंद साहब जज जो हैं उन्होंने फैसला महफूज किया है। शाहरुख अर्जमंद साहब ने एक और फैसला भी पहले महफूज किया था, वो इद्दत केस वाला। आखिरी दिन आगे उन्होंने कहा था जी मानिका को मुझ पे एतबार नहीं है तो मैं फैसला ही नहीं सुनाता। हालांकि मानिका की जो एतबार ना होने की दरख्वास्त पहले ही खारिज कर चुके थे ड्यूरिंग ट्रायल, जब ड्यूरिंग अपील जी। तो फिर जब सुन के फैसला महफूज कर लिया, फैसला 29 मई को सुनाना था, तो अचानक पता चला जी जज साहब ने कहा कि वो, बल्कि उन्होंने आके शोर डाला, उन्होंने कहा जी एतराज़ है, चलें जी केस ट्रांसफ़र कर दें। केस ट्रांसफ़र हुआ, फिर 13 जुलाई तक मामला लटक गया था। अब वैसे मेरा नहीं ख्याल कि बरीयत ये तो नहीं है ये वो तो फर्द जुर्म लगाने लगे थे, ये तो इन्होंने हफ्ता 10 दिन ले लिए हैं, तो मेरा ख्याल है 12 नवंबर को इनको पता चल जाएगा। फिर फर्द जुर्म अभी सैलरीज में तो इजाफा नहीं हुआ ना ट्रायल कोर्ट वालों की। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो है ना वो खुश हैं, उसके बाद आजाज बजाज जनाब बड़े 68,000 हाउस रेंट से 3,50,000 हो गया, जुडिशियल अलाउंस 4,28,000 से 10,90,000 हो गया। बेहतरीन हो गया कमाल यार। वैसे काजी साहब को शिकवा करना चाहिए, काजी साहब को क्यों थोड़ी सैलरी देते रहे यार। उनके जाने के फौरन बाद जनाब इतनी बड़ी खिदमत पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कि उसके बाद जुडिशरी रही नहीं, जुडिशरी नजर नहीं आ रही। एक बंदा इस इदारे में घुसा, उसके बाद इदारा ही नहीं रहा। ठीक है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी हैप्पी पर्सन है। वो कहते हैं, वो सोचते होंगे यार चंगा मैं चीफ जस्टिस नहीं बने यार, कितना मीटिंग खुशकियां करता रहता है, खुश्क मीट। अच्छा खैर, खबर ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास था। जी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी था, दोनों से कख नहीं निकला। अच्छा ठीक है, जुडिशल काउंसिल ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी तक एलामिया आना बाकी है, लेकिन कुछ इतलात ये हैं कि कुछ 10-12 शिकायत ज़ेरे गौर लाई और वो कुछ कंक्रीट नहीं थी तो उनको बस वो किया है, जांदी किया है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच नहीं बना सका। परेशान से निकले हैं तारड़ साहब वापस और कहते हैं 2 मेंबर चूंकि शरीक नहीं थे तो हमने 25 तारीख तक रख लिया है। ठीक है, तो अब 25 तारीख को उसका फैसला होगा। ठीक है, अब पता नहीं इस परेशानी की वजह शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी अब सिंध में जो बेंच बन रहा है उसके ऊपर शायद उसके ऊपर एक पेज पे ना हूँ, लेकिन मैं आपको दावत दूंगा कि आप सुबह आजकल आया करें। सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में बड़ा अच्छा दिलचस्प मंजर होता है। तो बहुत शुक्रिया, आपने साकिब बशीर साहब को सुना। एक दफ़ा समअप कर दें, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आप हतमी राउंड शुरू हो चुका है। 79 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल क्वेश्चनेयर इमरान खान और बुशरा बीबी को फराहम किया गया, उनके जवाब उनसे जज साहब ने मांगे हैं। मंडे तक का टाइम दिया है, वो उन्होंने जवाब देने हैं, उसके बाद हतमी दलाइल उन्हें और केस का फैसला होना है। तो शाहखाना 2 में उनकी बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज मंगल के रोज़ सुनाया जाएगा। पीर और मंगल 2 अहम दिन हैं इमरान खान के लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास थे वो ख़त्म हो गए, किसी जज के खिलाफ नई कार्रवाई नहीं है और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील का मरहला 25 नवंबर तक मुखर कर दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।